बेइज्जती कर रहे हैं कि हमारे पर इस्तीफा लो। क्यों कर रहे हैं? या तो ये बोलते कि 3.5 साल जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का नोट से बड़ा अटैची है, उसके ये गुलाम हो गए हैं, उसके गुलाम हुए हैं ये, और किसी के गुलाम नहीं है। फिर भी देखिए, जब भगवान किसी की मदद करने आता है तो इस प्रकार की मति इन 3 विधायकों की जाती है। आज मैं आपके पास, मेरे जिले के 3 विधायकों ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, सारे काम करवाए उन्होंने, सब प्रकार के काम करवाए। मैं जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था। कमल को खरीदा, आज कमल के प्रत्याशी के वोट मांग रहे। जो हाथ का ना हो सका वो कमल का क्या होगा? मैं तो बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ता से भी कहना चाहता हूं, ये चुनाव 3.5 साल के लिए है। 3.5 साल हमारी सरकार है। वैसे भगवान ऐसा करेगा नहीं, अगर गलती से बन भी गए तो 3.5 साल में पैसा, जितना पैसा है वो आपका है। अगर आपको देने आए ना महिला मंडलों को इनको, तो आपने बोला काट डबल दिया, क्योंकि आपका पैसा हो। बोलो और नहीं जा के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। ये लड़ाई मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, आज हूं और रहूंगा आपके आशीर्वाद से। लेकिन इस पद पर कई आए कई गए, लेकिन गरिमा वोटर की हमेशा बनी रहनी चाहिए। हजारों साल की आजादी के बाद इस देश की आजाद भारत को पहला सबसे बड़ा अधिकार कोई मिला है तो वो वोट का अधिकार है। ये आपके वोट की ताकत ही है कि रात के 9:30 बजे हिमाचल सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और एक मुख्यमंत्री आपके पास आकर अपने प्रत्याशी के समर्थन मांग रहा है। ये सिर्फ वोट की ताकत है। अगर ये वोट बिक जाएगा, आपकी ताकत की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसलिए ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, कोई सरकार बचाने की नहीं है, कोई सरकार बनाने की नहीं है। ये लड़ाई जनता के वोट को सुरक्षित करने की है, ताकि भविष्य में कोई ऐसे पार्टी ऐसा करने की हिम्मत न करे। ये ताकत सिर्फ किसी के पास है तो वो जनता के पास है। ये लड़ाई ईमानदार और बेईमान के बीच में है, झूठ और सच के बीच में है, बेदाग और दागदार के बीच में है। हमने आपके सामने एक ईमानदार प्रत्याशी अपना सुभाष टटवालिया जी को आपके सामने खड़ा किया है। इनको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आप खड़ा करके बताइए। 3.5 साल हमारी सरकार है, इनको तो आप जिताएंगे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के अलावा आपके विधायक के तौर पर भी मैं कार्य करूंगा। सीधा आपसे जुड़ूंगा, दौरा करूंगा, क्योंकि खिया जिला है मेरा। और मैं आपको सच में बताऊं, जितने भी विकास के काम यहाँ हो रहे हैं, ये डबल लेन के लिए मैंने जनेटा से लेकर बड़सर के लिए, बड़सर से लेकर पांचसर के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति पहले दी। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, दुख होता है मुझे जब अनुराग ठाकुर जी झूठी स्टेटमेंट देते हैं। मैंने लाया है, मैं किसी से का अध्यक्ष था,
मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी मई में बने प्रधानमंत्री, हमने मार्च 2014 में इसको स्वीकृत करवाया। अगर लाया होता इन्होंने तो उसमें इन्होंने नाम लिख देना था दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। ये नाम है डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। नड्डा जी भी जाके झूठ बोला है कि चंबा का मैंने लाया, नहीं लाया। जवाहरलाल नेहरू के नाम से वो मेडिकल कॉलेज है, नाहन का भी यशवंत सिंह तोमर के नाम से मेडिकल कॉलेज है। मैं चुनौती देता हूं, हमीरपुर में विकास में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल जयराम जी ने बस स्टैंड के 20 साल से शिलान्यास हुआ था, मैंने उसमें 50 करोड़ रुपए दिया। बीजेपी के समय 20,000 नौकरियां निकली 5 साल में। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे। मुझे पता लगा कि हमारे लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, मैंने जान बचाया। आज सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर भेजते थे वो सब जेल की सड़कों के पीछे। नया चयन योग बना है, 22,000 नौकरियां हमने 1 साल में निकाली है। IPH में पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मल्टीपर्पज वर्कर्स, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 221 वन मीटर है, 1230 पुलिस कांस्टेबल है, 30% महिलाओं के लिए आरक्षण है, 6500 TGT आर्ट्स निकाले हैं। कितनी नौकरियां निकाली है? ये क्यों निकाली है? क्योंकि रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम दिए, उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया। यह सरकार की कार्यप्रणाली होती है। अब जब 1 जून का वोट डालने जाएंगे, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप वोट डालने से पहले अपने वोट को सुरक्षित करिए और इस प्रकार वोट करिए कि जब आप वोट डालने जाएं तो ये सोचकर जाए अधिक से अधिक संख्या में आप वोट डालिए। और ये वोट को पैसे से करना चाहते हैं, ऐसी पार्टी को सबक सिखाएंगे आप लोग? हाथ खड़ा करके बताइए। जनता ही सबक सिखा सकती है, सरकारें नहीं सबक सिखा सकती। और जनता जब जाग उठती है तो बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट देती है। हमने यहाँ से भी एक पूर्व सैनिक के बेटे सतपाल राजदा जी को टिकट दिया है। मैं अनुरोध करूंगा, 20 साल से एक ही प्रत्याशी यहाँ चुनता आ रहा है, इस बार बदलाव कीजिए। बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। अंत में मैं इस बदलाव के बाद एक अपील करना चाहता हूं, ये जो वोट है ये बिकना नहीं चाहिए और कोई नेता भी बिकना नहीं चाहिए। इसलिए सबक आपने सिखाना है। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। इसलिए जब वोट डालने जाएंगे तो ये सोच कर जाइए, जनबल जीतेगा, जनबल जीतेगा। तो मेरे साथ आप सबने हाथ को ऊपर खड़ा करके नारा लगाना है, जनबल। नहीं, आप दोनों जोर से नहीं बोल रहे। जनबल, पीछे से भी जोर से बोलना है, जनबल, धनबल, जनबल, धनबल। ये लड़ाई बड़सर में एक बेईमान के साथ एक ईमानदार प्रत्याशी की है और इस ईमानदारी को जीतना होगा, बेईमानी को हारना होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 1 जून को अधिक से अधिक वोट आप ईमानदार प्रत्याशी सुभाष डटवाली है और सतपाल राजदा जी के पक्ष में डालेंगे।